अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये एक कुतिया थी ना, मेरे पास ये एक आती थी, इसको प्यार करते थे। अब इसको हालांकि खाना वाना कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये साहिबा अपने साथ ये वाइट वाले को लेकर आ गई। ये वाला ब्राउन वाला है, सही है। ये वाइट वाला इतना चिपकू है, ये हालांकि मैंने इसको खाना वाना बिल्कुल भी नहीं दिया है, और ये इन वालों को लेकर आ गई, अट्रैक्ट करवा के ले आई। मेरे एक बच्ची और आ गई, ये देख लो। लेकिन जब आप इनको प्यार करते हैं या इनको खाना खिलाते हैं, ये 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होते हैं, फिर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ये जो वाइट वाला है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हर किसी से पीछे चिपकता है और घर के अंदर डायरेक्ट घुस जाता है। निकालना चाहो तो लेट जाएगा, ढाओ दूर करना चाहो, दुम से पकड़ो तो खेल खेल में बाइट करता है, और इसका बाइट थोड़ा रफ है। ये जो स्ट्रीट एनिमल है, फेरल एनिमल्स जो हैं, अभी जो ब्राउन वाला है इसके अंदर, इसको आप कह सकते हो स्ट्रे एनिमल है, क्योंकि वो क्रॉस है किसी पिटबुल या किसी बूली के क्रॉस के साथ है। पर ये तो स्ट्रीट डॉग है। ये फेरल डॉग है जो फीमेल है, वो जो बच्चा है उसके साथ है वो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, क्रॉस है वो भी फेरल। और उसका प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जब आप इनको प्यार करो या खाना दो, ये इनकी जो आबादी है वो बढ़ती है। ये देखो, हालांकि ये खेल खेल में दांत से पकड़ने लगता है, और ये देखता नहीं है कि आया ये बंदा डर रहा है नहीं डर रहा है। ये डायरेक्ट पाँव पे जाता है और पाँव पे प्यार करना और दांत से खेलना स्टार्ट कर देता है। ये जो लोग डरते हैं, जैसे बहुत सारे औरतें चूहों से डरती हैं या छिपकलियों से डरती हैं, जो लोग इन कुत्तों से डरते हैं वो ऑब्वियसली फिर इसकी शिकायत करेंगे। और ये किसी ने पाला था, वहाँ से ये इस फीमेल के चक्कर में इधर आ गया। हालांकि ये फीमेल जो है स्पेड है, फिर भी इसके यूरिन में, जब इनके स्ट्रेस साइकिल का जो भी टाइम आता है उसमें इनके यूरिन के अंदर स्मेल आती है, जिससे मेल फिर भी अट्रैक्ट होकर आते हैं। अब जो इस एरिया के मेल हैं वो दोनों तो न्यूटर है, वो तो ब्रीड नहीं करते, लेकिन ये नए 2 मेल अट्रैक्ट करके लेकर आ गई। हालांकि बच्चे पैदा नहीं कर सकती, पर मेल्स आ रहे हैं। अब जब इन मेल की फ्रस्ट्रेशन होगी तो फिर ये नई फीमेल्स को अपने साथ बुला लेंगे, जो वो बच्ची आ गई है। ये इनका साइकिल है। लोग आपको बोलते हैं ना कि यार ये स्ट्रे एनिमल है और इनको न्यूटर कर देंगे या इनको शेल्टर से बंद कर देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कीप कमिंग, ये आते रहते हैं, क्योंकि इनको ये होमलेस नहीं है। ये शुरू से अल्लाह ने इनको बनाया ही स्ट्रीट पे रहने के लिए। दीज आर नॉट डिपेंडेंट पेट्स भाई। ये किसी सूरत भी पेंडेंट पेट नहीं थी, ना कभी किसी की ओनरशिप में थे, ना ये कभी किसी के पेट थे। ये स्ट्रीट का जानवर है, स्ट्रीट में ही रहेगा। लेकिन जब हम इनको खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, जब इनको मारते हैं, तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये वो एक पेज है ना, आलतू से फालतू, फालतू से आलतू, या होमलेस क्रीचर्स। दे आर नॉट द होमलेस। इनका होम, इनकी ये स्ट्रीट्स हैं, हमारी गलियाँ, यही इनका घर है, मस्कन है। इनको सिर्फ एक नेचुरली एरेडिकेशन हो सकती है, वो ये है कि आप अपना इलाका साफ रखें, ये कभी भी नहीं आएंगे। जैसे अपना घर साफ रखोगे चूहे नहीं आते, छिपकलियाँ नहीं आती, इसी तरह अपनी गलियाँ साफ रखोगे, अपने इलाके साफ रखोगे, ये भी खुद ब खुद माइग्रेट कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मरेंगे नहीं। ये भी नहीं पता कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। एनीवे, इनको मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, और ना इनको प्यार करने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे यार आप तो प्यार कर रहे हो। एनीवे, कुछ भी नहीं करते, बैठा हूँ, देखो सारे खेल लें। लेकिन जब मैं नहीं होता, ये इस एरिया को गार्ड करते हैं, और इस एरिया को गार्ड करते टाइम ये सबके ऊपर भौंकते हैं। बनाने का मकसद था कि भाई इनसे नफरत और मोहब्बत दोनों चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह है। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, अपना इलाका साफ रखो, ना कोई इनको मारेगा, ना ये आपके इलाके में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।